हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड। और आज की क्लास में हम जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनमें हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करेंगे। और नेक्स्ट अभिक्रिया है नंबर 9 बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम दोनों ही स्पीसीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बहुत सारी रिएक्शनें होती हैं जिनके थ्रू हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। और उनमें अगर सबसे पहले अभिक्रिया की बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन साइनाइड और एल्किल साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया। तो इसमें जो पहली रिएक्शन है वो पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन साइनाइड और एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया। तो चेक करते हैं HCN से अभिक्रिया। तो HCN से अभिक्रिया कैसे करेगा? देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अपन ये जानते हैं कि HCN किस फॉर्म में होता है? HCN की फॉर्म में होता है। इसके साथ RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करवाते हैं। रिएक्शन करवाने से होगा क्या? ये बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करता है। इससे होगा क्या कि जो एल्काइल ग्रुप है वो तो अटैच होता है कार्बन पर, और Mgx नाइट्रोजन पर अटैच्ड होता है। तो इससे एक इंटरमीडिएट बनती है HCr डबल बॉन्ड N Mgx। ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। अब इस इंटरमीडिएट स्पीसीज का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाएंगे, H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो इसमें दो अभिक्रियाएं संभव हैं, या तो हम इस डबल बॉन्ड को डायरेक्टली डिसोसिएट करें, या फिर 1 by 1 प्रोसेस में इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करें। रिड्यूस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? H2O मॉलिक्यूल लेते हैं, इस डबल बॉन्ड को अपन क्या करेंगे? विघटन करवाएंगे। तो या तो हम यहाँ से एक बॉन्ड ये डिसोसिएट करवाएंगे तो H2O यहाँ से रिमूव होगा, और साथ में एक बॉन्ड ये डिसोसिएट होता है तो H और OH इस तरफ अटैच्ड होता है। ओवरऑल हुआ क्या कि कौन कौन सी स्पीसीज रिमूव हो रही है? पहली स्पीसीज NH3 का रिमूवल हो रहा है, और दूसरी स्पीसीज कौन सी निकलेगी? MgXOH। MgXOH बचा क्या? RC डबल बॉन्ड OH, और ये स्पीसीज बन जाती है एल्डिहाइड। जनरल एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? कीटोन का। कीटोन के लिए इस H की जगह हमको क्या करना पड़ेगा? R ग्रुप मेंशन करना पड़ेगा, मतलब एल्किल हैलाइड एल्किल साइनाइड लेते हैं। ये इसकी फिर से अभिक्रिया RMgX के साथ करवाई जाएगी। RMgX बॉन्ड फिर से शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप कार्बन पे और Mgx नाइट्रोजन ग्रुप पे अटैच्ड होता है। फिर से बनेगा ये RCr डबल बॉन्ड N Mgx। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अपन फिर से ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा OH2O, और यहाँ से HOH। तो यहाँ से क्या बन रही है? फिर से क्या रिमूव हो जाएगी? अमोनिया। तो एक मोल तो फिर से अमोनिया का रिलीज होगा, और दूसरा MgXOH। स्पीसीज क्या बन जाएगी? RC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से क्या बन रहे हैं? कीटोन। तो यहाँ से अपन ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि जब हम हाइड्रोजन साइनाइड की HCN की अभिक्रिया RMgX के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जनरल एल्डिहाइड। और अगर अपन बात करते हैं RCN मतलब एल्किल साइनाइड की, तो एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया RMgX के साथ करवाने से क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बनने के बाद कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन। ओके, तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वो भी किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड व RCN के साथ, एल्किल साइनाइड के साथ। ओके, इसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ही नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। इसी में है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बनेगा एसिड व एसिड डेरिवेटिव्स कंपाउंड से। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया किससे करवा सकते हैं अपन?
एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स से अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया अपन करवाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पे भी उत्पाद क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। चेक करते हैं, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, अम्ल व अम्ल के व्युत्पन्नों से। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मिक एसिड के साथ। फॉर्मिक एसिड ले लें। फॉर्मिक एसिड अगर लेंगे तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OH होता है, यही होता है। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड करते हैं अपन। अब हम चाहें तो इसको चलो इसी फॉर्म में रखते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन RMgX के साथ। देखो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन पे अटैच्ड होता है, Mgx ऑक्सीजन पे अटैच्ड होता है। यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी RCOMgX, यहाँ पे R अटैच किया है अपन ने और ये OH ऑलरेडी मेंशन है। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे H2O, ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है HOH की फॉर्म में। तो यहाँ से रिमूव क्या होगा, अगेन -Mgx एंड OH। क्लियर है। इसके बाद देखो रिमेनिंग जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी, HR OH यहाँ और OH यहाँ। क्लियर है। अब हम ये सब जानते हैं कि जब एक ही कार्बन पर दो OH समूह होते हैं तो वह स्पीसीज कैसी हो जाती है, अस्थायी हो जाती है। क्या वही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रहा है ये स्पीसीज? देखिए एक ही कार्बन पे दो OH समूह हैं जिसको अपन जैम डाई अल्कोहल कहते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तुरंत डिसोशिएट होते हैं। हल्का सा गर्म करते ही -H2O रिमूव करते हैं और बन जाएंगे RCHO। क्या बन जाएंगे, RCHO। दैट मीन्स एल्डिहाइड का फॉर्मेशन ये करते हैं। ओके, तो अगर हमको एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करना है तो एल्डिहाइड के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड यूज करना पड़ेगा, ये अपन को ध्यान रखना है। इसी तरह से हम यदि जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, सेम यही पैटर्न है। यहाँ पे अपन को केवल क्या मेंशन करना है, R यूज करना है। तो इस H की जगह क्या जाएगा, R, और क्या बन जाएंगे, कीटोन बनेंगे। चेक कर लेते हैं। हमने लिखा है RC डबल बॉन्ड O OH प्लस RMgX। वही पैटर्न अप्लाई करना है अपन को, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इंटरमीडिएट यहाँ से भी बनेगी OMgX OH, ये R ऑलरेडी था। यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, इंटरमीडिएट फिर से बनेंगी डाईओल, और यहाँ से -H2O, और यहाँ से भी क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। ओके, तो यहाँ से स्पीसीज क्या बन रही है, कीटोन। जब हम क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक या जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर सकते हैं अपन, एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं अपन। अगर ये प्रोसीजर अपन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बनने वाली स्पीसीज क्या बनती है, कीटोन बनती है। ये तो है एसिड के साथ। ओके, हमने कहा है एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो यहाँ से हम एसिड डेरिवेटिव्स के साथ भी कुछ रिएक्शनों को हम प्रोसीड कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। ओके, तो हमारे पास अपन को पता है कि एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं 4। कौन कौन से नाम बोल रहा हूँ मैं, चेक करना एक बार उनको सबको। पहला है एसिड हैलाइड, दूसरा होता है एसिड अमाइड, तीसरा होता है एस्टर, और चौथा होता है एसिड एनहाइड्राइड। चार इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। उन सभी डेरिवेटिव्स के साथ ये रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। ओके, तो चेक करते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स के साथ सबसे पहले देखो अपन बात कर रहे हैं एसिड हैलाइड की, ले लें RC डबल बॉन्ड OX।
प्लस RMgX। पैटर्न वही अप्लाई करना अपन को जो हम एसिड रिएक्शंस के साथ करके आए हैं। ओके, यहाँ से प्रोसीड करोगे तो ये बन जाएगा RCOMgX, ये X है और यहाँ पे क्या लग जाएगा R। यहाँ से कीटोन का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाओगे ROHX और ये R। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपन, चाहे तो अपन यहाँ पे दोनों ही बार में अपन हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं। एक बार फिर हाइड्रोलाइसिस होगा, इस बार हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, ये HX बाहर निकलेगा माइनस HX और OH है वो X की जगह यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RROH। डाईओल है माइनस H2O और फॉर्मेशन किसका करते हैं, कीटोन का कर लेते हैं। ये क्या बन जाते हैं, कीटोन बन जाते हैं। ये एसिड हैलाइड था, एसिड हैलाइड। इसी प्रकार हम किसके साथ रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं, एसिडामाइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। एसिडामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O के साथ जब NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है तो वह ग्रुप बन जाता है अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, चेक करें, चेक करना एक बार। RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस RMgX। तो पहले स्टेप में देखो हमने क्या करवाया, ये रिएक्शन होगी, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाओगे H2O और फिर अपन हीटिंग प्रोसेस देते हैं, तो यहाँ से भी स्पीसीज क्या बनेगी, RC डबल बॉन्ड O। हम इस रिएक्शन को बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। सेम यही पैटर्न क्या होता है, एस्टर के साथ होता है। एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR', इसकी रिएक्शन RMgX के साथ प्रोसीड करवाओगे। पहले हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद हीटिंग प्रोसेस में डालोगे इसको, तो यहाँ से RC डबल बॉन्ड OR के साथ R'OH भी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। दैट मीन्स यहाँ अल्कोहल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, इसके बाद जो चौथी स्पीसीज बचती है, वो चौथी स्पीसीज कौन सी है हमारे पास, चौथी स्पीसीज कौन सी है, एसिड डेरिवेटिव्स में एसिड एनाइड्राइड है। एसिड एनाइड्राइड का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O, ये एसिड एनाइड्राइड है। यस, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, RMgX के साथ। 2 टाइम्स करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ये अपन को ध्यान रखना है। कितने टाइम्स करवाना पड़ेगा, 2 टाइम्स करवाना पड़ेगा। 2 RMgX के साथ जाएगा ये, तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा आपको, RC डबल बॉन्ड OR मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी स्पीसीज में सभी एसिड जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं हम उन्हीं नॉर्मल रिएक्शंस को यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होता है। नेम रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस का नाम है नेफ रिएक्शन। रिएक्शन है नेफ रिएक्शन। और नेफ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नाइट्रो एल्केन होते हैं और नाइट्रो एल्केन में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और अल्फा हाइड्रोजन पर रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर अपन बात करते हैं, रिएक्शन कौन सी है, नेफ रिएक्शन। नंबर 10 कह सकते हैं इसको। नेफ रिएक्शंस में अपन को एक चीज मेंशन करनी है और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, चाहे तो अपन नोट करके लिख सकते हैं कि वे नाइट्रो कंपाउंड यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं नेफ रिएक्शन
प्रोसीड करते हैं, नेफ रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड व कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट में क्या लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। और कौन से यौगिक इस अभिक्रिया को प्रोसीड करते हैं, इस अभिक्रिया को करते हैं नाइट्रो एल्केन। कौन से, नाइट्रो एल्केन यौगिक। अब रिएक्शन को अगर अपन प्रोसीड करते हैं तो देखिए रिएक्शंस क्या हैं। जैसे अपन ने कहा है CH3CH2NO2 है ये देखो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड से है क्या। ये प्राइमरी नाइट्रो का मतलब ये है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो किसी दूसरे एक कार्बन से कनेक्ट है। इस तरह से हम ऐसे स्पीसीज को अपन क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं, या प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करते हैं। इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है किसी बेस के साथ, NaOH के साथ। तो ये बेस में से एसिडिक हाइड्रोजन, देखो हमेशा जब भी कोई रिएक्शन होती है तो सबसे पहली जो प्रायिकता होती है वो अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की होती है। अब यहाँ पे NaOH क्या है, बेस है, क्षार है। जबकि यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं इस नाइट्रो ग्रुप के संदर्भ में, ये जो CH2 वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और इस पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा कार्बन हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन सॉरी। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, ये अपन को पता है। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है कि यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से H, अल्फा पोजीशन से H का रिमूवल होता है और ये बाहर जाता है H2O। तो H की जगह क्या लग जाएगा, Na+ अटैच्ड हो जाएगा और एक सोल्ट बना लेगा CH3CHNA और यहाँ से NO2। ओके, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ऑक्सीडेशन से एक स्पीसीज का रिमूवल होता है और वो स्पीसीज होती है NaNO2 का रिमूवल हो जाता है। यहाँ से स्पीसीज कौन सी बाहर होगी, NaNO2 सॉल्ट के रूप में बाहर सोडियम नाइट्राइट बनता है। ये क्या बनेगा, सोडियम नाइट्राइट बाहर हो जाता है। और जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों वैलेंसियों के साथ इंसर्शन करके CHO में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ से हम किस तरह के यौगिक का निर्माण करते हैं, एल्डिहाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। दूसरी बात अगर अपन करते हैं कि यहाँ पे क्या था, ये प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड थे, तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है ये। ओके, अब 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की बात करें तो CH3CH2NO2। इस H को चाहो तो अपन जनरली लिख सकते हैं, जैसा अपन लिखते आए हैं वैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, क्या लिखेंगे अपन, CH3NO2। क्या ये सेकेंडरी कंपाउंड है क्या, इसको अपन कहेंगे सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है। ये वही है, वापस से रिएक्शन किसके साथ होगी, NaOH के साथ होगी। हमको ये पता है कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शंस होगी और एसिड बेस रिएक्शंस में फिर से क्या करेंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं और अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल के परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक लवण का निर्माण होता है। क्योंकि देखो ये क्षार है, ये अम्ल है, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल। जल ये रहा, लवण ये रहा, लवण भी बनाएंगे तो ये बना लेंगे CH3CH3NaNO2। ऑक्सीडेशन करवाते हैं, फिर से -NaNO2 का निष्कासन करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज क्या बन जाएगी, इसका इंसर्शन होगा यहाँ पे NaNO2, दोनों ये रिमूव होंगे, 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं ये और 2 बॉन्डों का फॉर्मेशन करके ये फॉर्मेशन कर लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये रहा कीटोन और ये रहा एल्डिहाइड। इस तरह से हम नेफ रिएक्शंस में प्राइमरी जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनसे एल्डिहाइड और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनसे कीटोन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ अपन मेंशन कर सकते हैं कि जो टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेंगे। रीज़न सिंपल सा है, क्या देते हैं अपन कि इनमें
अगर टर्सरी की बात करते हैं तो एक बार लिख ही लेते हैं, CH3 NO2 NaOH। हमने इस रिएक्शन के लिए क्या चीज मेंशन कर दी है कि अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न हो रही है। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है? नहीं है। दैट मीन्स टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड्स यह अभिक्रिया नहीं देते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, तो ये अपन ने वे अभिक्रियाएं पढ़ी हैं अब तक जिनसे केवल एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो जब अपन ने प्रिपरेशन मेथड की बात की थी कि हम एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड को पढ़ेंगे, उसमें हम 3 तरह की रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, 3 तरह की रिएक्शनें पढ़ते हैं। पहली वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें केवल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होता है, जबकि सेकंड में हम वो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि तीसरी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें से केवल कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। तो अब तक जो हमने जो भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उनमें देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए जो पहली रिएक्शंस जो पहला पार्ट है कि जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है वो पार्ट अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है या वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल कीटोन का निर्माण होता है। ओके, आप इनको एक बार चेक कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। ओके, बाय।